हेलो। मास बोल रहा हूं। क्यों बोलती बंद हो गई? जिंदगी में पहली बार घबराए हो? मैंने कहा था ना 15 तारीख को तुझे डर का एहसास होगा। तूने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। अब तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। सुनोगे ना? शत्रु, मैं तुझे यूं ही नहीं मारूंगा, तड़पा के मारूंगा। सुना है तू शहर का बहुत बड़ा सूरमा है। इस वक्त मैं तेरे ही शहर में हूं। अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे रोकने की कोशिश कर, रोक नहीं पाएगा। आज सिर्फ तू जानता है कि तुझे मारने वाला कोई मर्द यहां आया है। 20 तारीख को ये बात पूरी दुनिया में फैल जाएगी कमीने। क्यों, तेरे पालतू कुत्तों को मारकर सड़क पर किसने फेंका, यही सोच रहे हो ना? वो भी मेरा ही काम था। पहली तारीख को मैं तेरी मौत बनकर तेरे सामने आऊंगा शत्रु। शत्रु, मास दम है तो रोक ले। Boss, come on, move! Relax. आई एम फिरोज सूर्या। वेरी स्टाइलिश। मैंने तो सोचा था कि इंडिया का डॉन शोले के गब्बर सिंह की तरह गुर्राते हुए आएगा। पर तू तो खरगोश की तरह मासूम है। मगर मैं कभी किसी से मिलने से पहले राय कायम नहीं करता, क्योंकि कबूतर अचानक गिद्ध बन सकता है और खरगोश शेर बन के दहाड़ भी सकता है ना? ये मेरा स्टाइल है। चला बैठ के बात करते हैं। सूर्या, मैं जैसा हूं वैसा ही दिखता हूं, अंदर बाहर एक जैसा। तू मेरे बुलाने पर नहीं आया, पर मुझे गुस्सा नहीं आया। देखो, मैं खुद चला आया। मुझे तुझसे मिलना जो था। बोलता जा। तू मुझे टक्कर का आदमी लगा। मैं चाहता तो तुझे चुटकी में खत्म कर देता, बट आई डोंट लाइक इट। सूर्या, तेरी कुंडली मेरे पास है। बोलूं क्या? तेरा बाप एक पुलिस वाला था, बहुत ही सीधा साधा शरीफ इंसान, अपने फर्ज की और जिम्मेदार। मेरे जैसे एक को उसने अरेस्ट किया, पर वो बेल पर छूट गया। उसने तेरे माँ बाप का कत्ल कर दिया और तुझे अनाथ बना दिया। अनाथ बन के तू सड़कों पर घूम रहा था। तब एक और अनाथ ने तुझे भाई कहकर बुलाया, और तब से आज तक वो तेरे हर काम में तेरे साथ है। तेरा मुंह बोला भाई जादव। वो तुझे जान से भी प्यारा है। समाज में हर वक्त हर दिन तेरे साथ अन्याय हुआ, जुल्म हुआ, पर तू टिका रहा, हिम्मत नहीं हारी। तूने ग्रुप बनाया कमजोरों को लेकर। फाइनली तूने अपने माँ बाप के कातिल यादव को ढूंढ निकाला और पब्लिक के सामने उसे मार डाला। उस वक्त लोग यादव के नाम से डरते थे। लोगों ने तुझे मसीहा मान लिया। जनता का पावर तेरे साथ होने से पुलिस भी तुझसे डरने लग गई, और तू यहाँ का डॉन बन गया। और इसी बीच तू एक लड़की से मोहब्बत करने लगा। गुड गुड, आई लाइक इट। ये है तेरा बायोडाटा। फिरोज, तू क्या ये समझता है कि हिंदुस्तानी कोई खोज खबर नहीं रखते? तेरा असली नाम फारूक है। तू एक जमाने में कराची के लुंडा बाजार में चिंदी चोरी किया करता था। रुपए के लालच में अपनी बहन को धंधे पे उतार दिया, और जब वो आपे से बाहर हो गई तो उसका खून करके जेल चला गया। बाहर आने के बाद नाम बदलकर फिरोज बन जुनैद गैंग को ज्वाइन किया। लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया,
तुझे ताकत हासिल करने की इतनी लालच हो गई कि एक दिन जुनैद को मारकर तू डॉन बन गया। आज तक जिस किसी ने भी तेरा साथ दिया है तूने उसी के साथ गद्दारी की, लेकिन तू मरने से बहुत डरता है, इसलिए तूने 100 लोग और 40 बॉडीगार्ड्स पाल रखे हैं। अभी जो तेरा खास आदमी है उसका नाम है दुर्रानी। इसके पहले तेरा एक और वफादार साथी हुआ करता था, सिराज। फिरोज, तू अपने फोन नंबर्स बहुत बदलता रहता है। तेरा रीसेंट एयरटेल नंबर 9890211111 है। फिरोज, कराची से तू गल्फ गया, इंग्लैंड गया, न्यूयॉर्क गया, बैंकॉक, टोक्यो गया। रिसेंटली तूने कनाडा में अपनी धाक जमा ली। वहां के डॉन को खत्म करके अब तेरी नजर मेरे भारत देश पर है। फिरोज, तेरी 2 गर्लफ्रेंड्स होने के बावजूद भी तूने और 3 को मेंटेन कर रखा है। उनके नाम सोनिया, रीना, प्रीति। इतना ही नहीं, कनाडा के डॉन को मारकर उसकी बीवी को भी अपनी रखैल बना लिया। शाबाश, पक्का दोगला है तू। तूने मेरा ढोल बजा दिया। किसी भी मुल्क की पुलिस के पास मेरे बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। दुर्रानी, मैं तो इसकी पोल खोल रहा था, इसने मेरी ही किताब खोल दी। मेरी चिंदी चोरी से लेकर मेरी गर्लफ्रेंड्स तक। I like it, good, good। शॉक्ड हो गया क्या? हिंदुस्तानी उतने बेवकूफ नहीं जितना तू समझता है। ट्रेंड बदल गया है। करेक्ट सूर्या, यू आर राइट, ट्रेंड बदल गया है। और मैं ये भी जानता हूं कि सूर्या बात नहीं करता, आग उगलता है। दुनिया के कई मुल्कों को मैंने अपने पावर से मुट्ठी में कर लिया है, लेकिन इंडिया में हुकूमत चलाने के लिए मुझे एक गुलाम की जरूरत है। उसके लिए तुम करेक्ट हो। संभाल ले मेरे फेंके हुए निवालों को। या ये सोने के टुकड़ों से कम नहीं है सूर्या। तू मेरा गुलाम बन जा, ऐश भी करेगा, कैश भी कमाएगा। इस देश के लोग तुझसे और भी डरेंगे, तुझे अपना खुदा मानेंगे। दोनों मिलके इंडिया को पेच डालते हैं। इस बारे में क्या ख्याल है तेरा? कुछ बोल। पता नहीं पाकिस्तान की पाकसार जमीन पर तेरे जैसा नापाक कैसे पैदा हो गया। शुक्र करके तू मेहमान है इसलिए बच गया, नहीं तो लात घूंसों की मशीन में डालकर पीस पीस कर तेरा कीमा बना देता। चला जा मेरे हिंदुस्तान से, दफा हो। तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या। हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल तू। मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मुझसे हाथ मिला ले। गद्दार से दोस्ती नहीं करता। मारा जाएगा। अपनी सोच। इतना गुरूर ठीक नहीं। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकल यहां से। ओके, कूल। बॉयज, मूव। चलता हूं सूर्या। गेट लॉस्ट। आओ बेटा। नहीं दादाजी, मैं ये नहीं कर सकूंगा। आई एम सॉरी दादी माँ, मैंने आपसे झूठ बोला था। भांजे, मामा, झूठ से खुशी हासिल होती है, लेकिन उस खुशी के बाद जो परेशानी पैदा होती है वो ज्यादा दुख पहुंचाती है। मुझे माफ कीजिए दादी माँ, संध्या मेरी वाइफ नहीं है। अपने फायदे के लिए मैंने आपसे झूठ बोलकर संध्या को भी इसमें शामिल कर लिया। जब मेरा झूठ पकड़ा गया, संध्या मुझसे दूर हो गई। मैं फिर से झूठ बोलकर आप सभी को धोखा नहीं दूंगा। संध्या, गैर होकर भी तुमने इनके बारे में इतना कुछ सोचा, फिर मैं तो इनका अपना हूं। अपने जवान बेटे को खो देने का दुख दादी माँ ने 30 साल सहा है, और अब जब इन्हें पता चल गया है कि तुम मेरी बीवी नहीं हो, तो सोचो क्या बीत रही होगी इन पर। दादाजी, जिन पर हमने भरोसा किया, अगर वही हमें धोखा दे तो उन्हें माफ करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन मैं धोखेबाज हूं ये जानते हुए भी आपने मेरी मदद की। यह सिर्फ एक दादा ही कर सकता है। आई एम सॉरी, मैं ये शादी नहीं कर सकूंगा। जो गलती का पश्चाताप करते हैं उन्हें तो भगवान भी माफ कर देता है बेटा, और तुमने पश्चाताप कर लिया है। क्या
ये वही किशन है भैया जो पहले बहुत गलत रास्ते पर चल रहा था, जिसे आपने दुश्मन समझा? अगर मैं कहती कि किशन बदल गया है तो शायद आप मेरा यकीन नहीं करते। किशन और उसकी फैमिली को देखकर आपको नहीं लगता मैं खुश रहूंगी? मेरी नफरत को किशन ने प्यार में बदल दिया भैया। अब भी आपको भरोसा नहीं कि वो मुझे खुश रखेगा? शायद मुझे किशन से प्यार हो गया है। मैं अरविंद से शादी नहीं करना चाहती भैया। भगवान राम और सीता की शादी बहुत पहले हुई थी, मगर हम अपनी खुशी के लिए उनकी शादी हर साल करते हैं। ये शादी भी ऐसी ही होगी। माफ कीजिएगा मेरी बहन संध्या अब इस परिवार की बहू बनेगी। बेटा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश थी किंग की मौत। सिर्फ किंग ही नहीं, मैं उसके पूरे खानदान को मिटा दूंगा। हेलो 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 भैया। अगर आप मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने आएंगे ना तो ही मैं लंदन की फ्लाइट पकड़ूंगा, वरना आप तो मुझे जानते ही हैं। सो कम टू द एयरपोर्ट। मेरा नाम है किट्टू, काला किट्टू। ये है मेरा बिजनेस, और साइड बिजनेस है सुपारी लेकर खत्म करना। आज मैंने तेरी सुपारी ली है, यानी तू खत्म। डर लग रहा है? मुझे तो छोड़, हमारी फैमिली में किसी को भी डर नहीं लगता। जानता है क्यों? सारे लोगों को विश्वास है अनदेखे भगवान पर, मगर हमें विश्वास है दिखने वाले भगवान पर। दिखने वाला भगवान यानी किंग। चल देखते हैं तेरा भगवान तुझे कैसे बचाता है। उड़ा दो उसे। तेरे बारे में मैंने बहुत सुना था, आज तुझे मिल भी लिया। बस ये याद रखना कि मैं एक करंट हूँ जो लाइट भी जलाता हूँ और तुम जैसों को राख भी कर देता हूँ। मेरे अड्डे पर आकर मुझे ही धमका रहा है। जानता है इस जुर्रत के लिए क्या इनाम मिलेगा? तेरे ही सामने तेरे भाई की मौत। मेरे भाई को तुम में से जिसने भी छुआ उसकी लाइफ की गारंटी यहीं पे खत्म। ट्राई कर लो। ये ले, इसे छू के बता। चल छू के बता। बोल, इसकी सुपारी किसने दी? किंग अपने लोगों की रक्षा करना जानता है और तुझ जैसे लोगों को कुचलना नहीं। मैं यहाँ तुझे रोकने नहीं बल्कि ये कहने आया हूँ कि तुम मुझसे टकरा, मुझसे, मेरी फैमिली से नहीं। और एक बात सुन ले, अगली बार किंग की फैमिली पर हाथ उठा तो तू इस दुनिया से उठ जाएगा। यह धमकी नहीं है,